हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे व्यवहार न्यायालय दुमका के द्वारा दोस्तों अनुसेवक के पद पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। तो इस रिक्वायरमेंट को कौन कौन भर सकते हैं, फॉर्म को कैसे करके भरना है, कैसे करके स्पीड पोस्ट यानी कि ऑफलाइन फॉर्म है, कैसे करके आप लोगों को फॉर्म भरना है जो कि मान्य होगा और रिजेक्ट होने से आप लोग बचेंगे। ये संपूर्ण चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को बताऊंगा। बस वीडियो के अंतिम तक आप लोगों को बने रहना है। कहीं पर भी दोस्तों आप लोग स्किप करते हो तो फिर दोस्तों समझने में और समझने में दोनों चीज़ आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवहार न्यायालय दुमका। इसका जो दोस्तों विज्ञापन संख्या है 1/2026। लिफाफे के ऊपर जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ पर विज्ञापन संख्या लिखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहता है। इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को ये सूचना दे रहा हूँ कि इसका विज्ञापन संख्या 1/2026 है। ठीक है, ये फॉर्म दुमका के नागरिक यदि भरेंगे तो उन उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि अदर डिस्ट्रिक्ट के नागरिक भी भर सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर। सबसे पहले मैं 1 नंबर के पॉइंट को बात कर रहा हूँ। व्यवहार न्यायालय दुमका में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों से विविध पत्र में स्व हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब खुद से लिखना है। मैं अभी एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे करके फॉर्म को भरना है। ये नहीं कि उसको प्रिंट आउट करके डायरेक्ट में स्पीड पोस्ट कर दूंगा तब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्व हस्तलिखित यानी कि फॉर्म को खुद से A4 साइज पेपर में लिखना है और उसको भर करके आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, रिक्तियों का जो दोस्तों विवरण है वो निम्नांकित है। रिक्त पदों की संख्या श्रेणी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्रम संख्या, पदनाम दिया गया है। सामान्य, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, पिछड़ा वर्ग OBC 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS। कुल पद यहाँ पर 12 पदों पर रिक्वायरमेंट है। सामान्य के लिए 5 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। SC के लिए सीट नहीं है। ST के लिए 6 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 भी सीट नहीं है। EWS के लिए 1 सीट है। कुल मिलाकर के 12 सीटों पर रिक्वायरमेंट है। तीसरा में शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान। पदों की शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान जो है दोस्तों वो निम्नांकित है। 1 नंबर में देख सकते हैं पद नाम है अनुसेवक यानी कि अनुसेवक के पद पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। यहाँ पर वेतनमान की अगर बात करें तो 18,000 से लेकर के 56,900 तक आप लोग का लेवल 1 में पेमेंट रहने वाला है। योग्यता मात्र 10वीं पास है यानी कि मैट्रिक उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भर्ती का तरीका क्या होगा? स्कैनिंग टेस्ट और साक्षात्कार यानी कि स्कैनिंग टेस्ट होगा और आप लोग से इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद मेरिट निकाला जाएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का दोस्तों सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर में है दोस्तों उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा रहना चाहिए, किसी भी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा है ना व्यापकता ना हो, विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी या पति ना हो। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। जो मेन चीज़ है मैं दोस्तों उसी को सिर्फ पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इस फॉर्म को भरने के लिए जाति, आवासीय, आय तीनों होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो चलेगा, कम से कम जाति और आवासीय यानी कि डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो दोनों चीज़ रहेगा तो आप लोगों को दोस्तों रिजर्वेशन ज़्यादा मिलेगा। 9 नंबर का पॉइंट दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरिक लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुमका को संबोधित करते हुए विविध प्रारूप में अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय में दिनांक 5 सितंबर 2026 के अंदर स्वयं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। स्वयं भी जाकर के जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट करा दीजिएगा। और भेजना कहाँ है ये भी आप लोग को देख सकते हैं। सत्र न्यायाधीश, इस चीज़ को लिखना है, सत्र न्यायाधीश दुमका। ठीक है, 5 सितंबर इसका लास्ट डेट है। पूरा अगस्त अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उपयुक्त तिथि के
प्राप्त होने के वाले आवेदन पर ही स्वीकार किया जाएगा। यदि आप लोग 5-6 सितंबर को मान लीजिए कि जमा करते हैं तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट इसका 5 सितंबर है। 10 नंबर का पॉइंट भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ 10 नंबर के पॉइंट को। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करेंगे। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज रहेगा, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज फोटो देना है। पहला आप लोगों का आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड आप लोगों का बन के आएगा वो भी वो लोग स्पीड पोस्ट कर देगा, आपका घर पहुंच जाएगा। 2 फोटो साटना है और तीसरा फोटो आप लोग अतिरिक्त छोड़ दीजिएगा लिफाफे पे। स्वपता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर 25x11 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्रवेश पत्र पर निर्गत हेतु जिस पर 56 रुपये का डाक टिकट सटा हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न हो, और 56 रुपये का डाक टिकट आप लोगों को साटना है। ठीक है, वो आप लोगों को इस पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर 12 नंबर में दिया गया है। पहला है कि आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख को प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। जो क और ख एप्लीकेशन फॉर्म है अलग अलग माने पेज में लिखेंगे, A4 साइज के पेज में लिखेंगे। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरे जो स्व हस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। ठीक है, स्व हस्तलिखित और स्व हस्ताक्षरित हो। और स्व हस्तलिखित यानी कि खुद से लिखना है, और स्व हस्ताक्षरित यानी कि स्पष्ट रूप से लिखना है। ठीक है, और एक वकील से साइन भी करा लेना है फोटो के ऊपर, वो चीज़ भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, मैं अभी पढ़ के आप लोग को बताऊंगा। आवेदक प्रपत्र ख को स्व हस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख की कंडिका 4 और 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदन स्वयं भरेंगे। ठीक है, आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय दुमका की वेबसाइट www.dumka.dcourts.government.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा में आवेदकों को व्यवहार न्यायालय दुमका में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मतलब मैट्रिक पास करना अनिवार्य होगा। अपेयरिंग में डाल रहे हैं तो नहीं डलाएगा। ठीक है, उपयुक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र पर संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द किया जाएगा और तत्संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान, तिथि एवं अंकित होगी, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। आपका जो मार्कशीट है वो आपका डाक द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, ये मार्कशीट बोल रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। एडमिट कार्ड आप लोगों का भेजा जाएगा डाक के द्वारा। ठीक है, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, श्रेणी बड़े बड़े साफ साफ अक्षरों में लिखा आना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले विज्ञापन संख्या इसका 1/2026 है, उसको लिखना है। आवेदित पद का नाम लिखना है, जिस पद के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अनुसेवक लिखना है। और आपका जो श्रेणी है, कास्ट जो है SC ST OBC जो है उसको लिखना है। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निशिस्तीकरण का अधिकार अधो हस्ताक्षरित के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग वैध नहीं देने, माने कोई भत्ता नहीं देगा। ठीक है, रेलवे जिस तरह फ्री ट्रेवल टिकट देता है उस टाइप का कोई भी आप लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा, अपने खुद के पैसे से आना है इंटरव्यू देने के लिए। उपयुक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। आवेदन भेजने का पता निबंधित डाक स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ देख सकते हैं। आपको एड्रेस दे दिया गया है, सेवा में प्रभार न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय दुमका। ठीक है, इस चीज़ पे आप लोगों को भेजना है, याद रखिएगा। ये है आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था वो चीज़ यहाँ पर दे ही दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू से बात कर लेता हूँ। ये प्रपत्र का है जो कि आपके अपने हाथों से लिखना अनिवार्य रहेगा। स्व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पर निम्नांकित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा हाथों हाथ भेजें। विज्ञापन संख्या 21/2026 है। पदनाम यहाँ पर अनुसेवक डालेंगे। आवेदक का नाम हिंदी में डालेंगे यहाँ पर अपना नाम, फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में माने ब्लॉक लेटर में। इसके बाद यहाँ पर अपना पहले फोटो चिपकाएंगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज के। इसके बाद इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। राजपत्रित
पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार फोटो चिपकाएंगे। अब राजपत्रित पदाधिकारी कौन कौन रहते हैं, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी विद्यालय के हेडमास्टर या फिर किसी भी कॉलेज के प्रोफेसर या फिर कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय रहते हैं, प्रिंसिपल, उनका साइन भी आप लोग करा दीजिएगा यहाँ पर क्रॉस साइन फोटो के ऊपर। तो वो लोग भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। या फिर कोई वकील, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, ये सब कोई राजपत्रित मतलब अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो उन लोगों से साइन दोस्तों अभिप्रमाणित करा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर में पिता या पति का नाम डालना है, जन्मतिथि डालना है, दिनांक, आवेदक की आयु, वर्ष, महीना, दिन में डालना है। यहाँ पर अस्थाई पता डालना है, पत्राचार का पता डालना है। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों डालिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग डाल दीजिएगा। 7 नंबर में मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, राष्ट्रीयता यहाँ पर भारतीय डालिएगा। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मैट्रिक यहाँ पर बोर्ड का नाम, जैक से पास किए हैं तो जैक डालिएगा। उत्तीर्ण का वर्ष, किस वर्ष पास किए हैं, कितना प्रतिशत आया, कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन डिवीजन आया, इसको लिखना है। इसी प्रकार इंटर का दे देना है। स्नातक अन्य कोई योग्यता है तो उसको भी डाल देना है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैट्रिक मांगा गया है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं तो सब चीज़ यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। जितना भी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं उसका मार्कशीट जेरोक्स करके जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। विशेष योग्यता की कोई है तो उसको भी यहाँ पर वर्णन करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS के यदि सदस्य हैं तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। जो है उसको टिक लगा देना है। लिंग यहाँ पर अपना मेंशन कर देना है, मेल की फीमेल, है ना। निःशक्तता यानी कि PWD है तो उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है। क्या वर्तमान में किसी भी सरकारी निगम में कार्यरत हैं, यदि हैं तो यहाँ पर विभाग का नाम देना है, धारित पद का नाम देना है, कब से कब तक आप हैं उसको ही करना है। इस समस्त चीज़ को यहाँ पर पढ़ लेना है ना। सारा चीज़ को यहाँ पर डेट यहाँ पर डाल देना है, जिस डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं स्थान दे देना है और यहाँ पर अपना खुद का साइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद प्रपत्र ख, ये जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा और एक फ़ोटो एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, एक फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म में दे दीजिएगा जहाँ पर राजपत्रित अधिकारी अपना सिग्नेचर करेंगे। व्यवहार न्यायालय दुमका, यहाँ पर क्रमांक संख्या जो कि आपको भरना नहीं है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। आप ये चीज़ आपको खुद भरना है ना। ये ऊपर वाला चीज़ आपको भरना नहीं है। आवेदक का नाम यहाँ पर डाल देना है, पिता पति का नाम डालना है, पत्राचार का पूरा यहाँ पर पता डाल देना है और यहाँ पर 4 और 5 ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है दोस्तों, ये है आपका दुमका ज़िला का हाईकोर्ट का फॉर्म, ठीक है, व्यवहार न्यायालय दुमका। तो आई होप कि आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे कि फॉर्म को कैसे करके भरना है, कैसे करके स्पीड पोस्ट करना है, कहाँ भेजना है। सारा चीज़ मैं आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया हूँ। एकदम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सब सारा बता दिया हूँ। अब आप लोग फॉर्म को भरिए। 5 सितंबर 2026 इसका लास्ट डेट है। अभी पूरा अगस्त ये फॉर्म भराएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। धन्यवाद।